मोटर पैसा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वर्ष 12 दिसंबर को साल का आखिरी पोर्टल खुलने जा रहा है। ये पोर्टल जो है कि बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि ये साल का आखिरी पोर्टल होने के कारण ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि इसमें इसका कॉम्बिनेशन 369 के साथ सबसे ज्यादा होने जा रहा है। 12 तारीख 12वां महीना 2025, अगर 12 को आप काउंट करिए, 12 मीन्स दो और एक को जोड़ेंगे तो आप 3 आता है। 12 यानी 336, और सभी का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, 2025 को भी इसमें ऐड कर लीजिए तो 369 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये निकोला टेस्ला का दिया हुआ सबसे पावरफुल नंबर है। अगर इस मैजिकल नंबर पे आप मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, यानी मनोवांछित इच्छा को, जो भी आपकी मन में इच्छा हो, कोई भी विश आपकी हो, उसमें आप क्या करते हैं, उस विश को मांग सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है, आपकी जो भी इच्छा हो आप उसमें उस इच्छा को मांगे। इस इच्छा को लेकिन लिख के मांगे या मुंह से बोलकर मांगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बेहतर होगा कि मैं आपको बता दे रही हूँ टेक्निक, किस तरह से आपको मांगना है, किस तरह से आपको इच्छा को पूरी करने के लिए आपको मांगना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह में उठ जाना है। सुबह में उठिए, क्योंकि ये साल का आखिरी होने के कारण ये 12 दिसंबर को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार एक लग्जीरियस नंबर है और इसका नंबर पड़ता है 6 एक लग्जीरियस नंबर है। तो आप इसमें भौतिक सुख का सामान अगर मांगते हैं भगवान से तो जल्दी मैनिफेस्ट होगा, मतलब जल्दी पूरा होगा, मनोवांछित ज्यादा पूरा होगा। आप गाड़ी, बंगला, मोटर, पैसा, धन, कुछ भी मांग सकते, क्योंकि 12 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। शुक्रवार जो कि आपको लग्जीरियस, शुक्र घर यानी लग्जीरियस का नंबर भी 6 है, नंबर भी 6 आ रहा है। 12 यानी कि 369 का मैजिकल नंबर ये बन रहा है। 36 को आप जोड़ते तो 9 आता है। 9 एक मैजिकल नंबर है। इस मैजिकल नंबर पे आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करेंगे आपका पूरा हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह उठना है। सुबह उठ के सबसे पहले आपको नमक पानी में डाल के एक बार नहा के अपने आप को क्लींजिंग कर लीजिए, एकदम साफ सुथरा कर लीजिए, सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से खत्म हो जाए। नहीं सॉरी, सबसे पहले तो आपको सुबह में मॉर्निंग में उठना है। तो सब मॉर्निंग में उठते समय आप देखिए, अगर आपकी बाई नाक की सांस चल रही है तो बहुत अच्छा है, तब तो समझ लीजिए 100 नहीं 1000% आपका विश पूरा हो जाएगा। यदि नहीं भी चल रही है, आपका जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर के अकॉर्डिंग आप उठ जाइए। स्वर का मतलब जिस तरह की सांस चल रही है आप को क्या करना है, उस तरफ के गाल पे हाथ रखते हुए आपकी जो भी विश है अपने विश को लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ विश क्या लिखना है आपको। जैसे कि आप बोलिए कि इस वर्ष मैं 2 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब उसको आप फील भी करिएगा, ऐसा नहीं कि केवल बोल दिए हो गया। आप उसको फील करिए कि 2 लाख अगर आपके पास आ जाएगा तो आप कितने खुश होंगे। इसको फील करते हुए मन में कि मेरे पास 2 लाख रुपए आ गया, कमा लेंगे तो मेरे को इतना अच्छा लगेगा। इसको फील करते हुए सांस को पहले इनहेल करिए, इतना तेज खींचिए कि आपको वो सांस आपके नाभि तक जाए, पेट फूल जाए आपका, और रोक लीजिए। उसके बाद आप बोलिए मेरी ये, इस तरह से मुट्ठी में बांध लीजिए अपनी इच्छा को बोलते हुए। फिर उसको जमीन में छोड़ दीजिए, जमीन की तरफ करके हाथ छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद फिर दूसरी बार फिर हाथ को इस तरह से लगाइए। फिर उसी इच्छा को, जो एक ही इच्छा को 2 बार बोलिए, बोलते हुए जमीन में छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद पैर जमीन पे रखकर आप उठ के चल दीजिए। तब उस दिन समझ लीजिए आप पृथ्वी के कांटेक्ट में आ गए, आप प्रकृति के कांटेक्ट में आ जाएंगे, पृथ्वी से भी। फिर उसके बाद आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार सुबह में, शाम को और रात में 3 टाइम इस काम को करना है। तो आपके पास सिक्के होने चाहिए, कोई भी सिक्का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल है आप रख लीजिए। सुबह में 3 सिक्का लीजिएगा, शाम के समय में 6 सिक्का लेना है और रात में 9 सिक्का लेना है। 3 सिक्के को लेना कैसे, सुबह में सबसे पहले आप उठ जाइए। उठने के बाद आपको बात करना है किससे, पहले नमक के पानी से हल्का सा नहा लीजिए। उसके बाद पानी में गुलाब जल डाल के गुलाब जल से नहा लीजिए, क्योंकि वो शुक्र को इनहेंस कर देगा आपके शरीर में। उसके बाद आप दोनों हथेली पे इत्र को लगाइएगा, परफ्यूम को नहीं लगाइएगा। इत्र आता है, न हो तो गुलाब का फूल है उसे ही लेकर रगड़ लीजिए। इस दोनों हाथ की हथेलियों पे इस तरह से लेके यहाँ पर, ये शुक्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, इस शुक्र पर्वत पे आप लगाकर इस दोनों को जोर से रगड़ दीजिएगा। रगड़ने के बाद आपको क्या करना है, सिक्के को लीजिएगा, सिक्के को इस पे रख के इस तरह से बंद कर लीजिएगा और सांस। उसके बाद कोशिश करिएगा 17 सेकेंड अगर करते हैं, सेकेंड में ज्यादा नहीं,
सांस को पहले इनहेल करिए, खींचिए जोर से, खींच के रोक लीजिए। और आपकी जो भी ज्यादा विश को मत रखिएगा कि 3-4 मत रखिएगा, एक ही विश रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एक विश को जैसे कि आपने वही बोल दिया कि मैं आज 10 साल के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं उस पैसे से बहुत अधिक खुश हूँ, पैसे मेरे पास आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत इंजॉय करो। अब इसको फील करते रहिएगा, एक बार बोलिए, जब उसके बाद आप छोड़ दीजिए। कोशिश करिए 17 सेकंड के अंदर हो जाए, नहीं हो सकता तो आप जितना भी टाइम ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। वैसे 17 सेकंड करते हैं तो बहुत ही ज्यादा क्या 1000% पूरा होने की उम्मीद है। फिर इसके बाद में इस तरह से करते हुए 3 बार करना है। सुबह में 3 टाइम्स उसी अफर्मेशन को 3 बार बोलना है। फिर शाम को आपको उसी अफर्मेशन को 6 बार बोलना है। फिर आपको रात के समय सोने से पहले उसी अफर्मेशन को 9 बार बोलना है। ये आप बोल के इसके बाद आप बोल दीजिए। इस बोलने के बाद फिर भगवान से हाथ जोड़कर आप जैसे आप सोते हैं उस तरह से सो जाइए। अब उसके बाद करना क्या, पहली बार में जब बोले हैं तो उस सिक्के को क्या करेंगे, जो बोले हैं सिक्के को, उस सिक्के को उठाइए। एक बॉल में आप एक कटोरे में गंगा जल रख लीजिए या कोई भी जल, नॉर्मल जल रख लीजिए, उसमें गुलाब जल जरूर, या गुलाब का पत्ती तोड़ के डाल दीजिए, गुलाब की पंखुड़ी वगैरह फूल वगैरह डाल दीजिए, या गुलाब का इत्र हो तो उसे भी डाल दीजिए। डालने के बाद क्या करना है, उस सिक्के को उसमें डालना है। फिर शाम को भी उसमें डालना है, फिर रात में भी उसी सिक्के को उसमें डालना है, उसको छोड़ देना है सुबह तक में। फिर सुबह में आप उठिए, जैसे आप दिनचर्या करते हैं वैसे करिए। अब उस सिक्के को ले जाइए, जब आपको समय मिलता है उस सिक्के को उठाइए, ले जाके मंदिर में जितने भी आपके सिक्के हैं सारे सिक्के को मंदिर में दान कर दीजिए। भगवान से ये कहिए कि भगवान ये जरूरतमंद के पास मेरे सिक्के चले जाएं। उसके बाद में आप क्या करना है, अब जल का क्या करना है, उस जल को उठा लीजिए, रख लीजिए, उसे वट वृक्ष, ऐसे वृक्ष में डालिए जो कि बहुत दिनों तक उगता रहता है। जैसे कि वट वृक्ष होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता, तो बहुत पुराना कोई भी वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष, पीपल का हो, वट का हो, इस वृक्ष में ले जाके, इस पेड़ में ले जाकर आप डाल दीजिए। आपके घर में भी होता तो डाल सकते हैं आप, वहां डाल दीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। अब अगर आपका गोल बहुत बड़ा है, छोटा तो बहुत जल्दी पूरा हो गया आपका, अब समझ लीजिए आप बहुत बड़ा कोई चीज अंदर से आपने मांग के बैठा है। मैं तो बहुत छोटा सा बता दी, हो सकता है आप मांगते मेरा बंगला हो जाए, जो भी आपकी इच्छा हो, मैं बता नहीं सकती आपको। जो भी अगर बड़ा गोल है तो आज के दिन से शुरू करिएगा, 21 दिन तक सेम यही काम करना है, बट सिक्के नहीं डालना है उसमें, उस समय सिक्के नहीं डालना है आपको, सिक्के केवल आज के दिन डालना है। बाकी दिन को केवल मैनिफेस्टेशन करना है। आपको क्या करना है, 21 दिन तक करना है। अगर उससे भी ज्यादा, अगर आप उससे भी बड़ा आपका गोल हो तो 33 डेज मतलब 33 दिन करना है। उससे भी ज्यादा अगर आपको बहुत बड़ा वाला गोल है तो 45 दिन, 33 दिन करेंगे 336 हो जाएगा, 45 दिन 9 पर आएगा, 3 नंबर पे आएगा 36। ये निकोला टेस्ला का दिया हुआ नंबर है। निकोला टेस्ला जो कि आप जानते होंगे, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था, और उन्होंने इसको सर्च किया था कि पूरी पृथ्वी वाइब्रेशन पे चलती है। पृथ्वी 360 डिग्री की है, 36 को आप जोड़ते तो 9 पे आके खत्म होती है। उसको डिवाइड कर दीजिए 18, उसको भी जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और उस 9 को भी 45 कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 90 नंबर को 50 डिवाइड करेंगे 45, उसका भी आधा करेंगे तो वो भी 9 पे आएगा। इस तरह से आप कितना भी करते वो अनंत होता जाएगा, वो 9 पे ही खत्म होगा। तो ये एक मैजिकल नंबर है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये वर्ष 9 का है। ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप इसको कर लेंगे तो इस वर्ष को समझ लीजिए आपका मनोकामना तो पूर्ण होना ही होना है। इस वर्ष को जाने मत दीजिए। अगर आप, हो सकता है आपको बहुत बड़ा गोल हो तो आप 21 दिन तक कर लीजिए, 33 दिन तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।